सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, बोलते ना ट्रेंड्स हो, जो जो ये बोलते ना प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया पे, हर जगह पे बस एक ही नाम चल रहा है, छावा। छावा मूवी के ऊपर इतना लोगों ने रील्स बनाए, इतना शॉर्ट्स बनाए ना, वो देख देख के ना सच में बोलता हूँ डर लग रहा है वो मूवी देखने के लिए। क्योंकि जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुआ, वो हम लोग देखने के लिए बहुत बोलते हैं ना, हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, छत्रपति संभाजी महाराज हो गए, ऐसे बहुत से हमारे राजा है जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, जिनके कारण आज हम लोग है। तो ये जो मूवी है ये मैं देखने जाने वाला हूँ। मूवी को अगर देखना है तो मैंने सोचा कि चलो वो लोकेशन पे जाते जहाँ पे ये सब हुआ। तो आज मैं जा रहा हूँ मुंबई से तुलापुर में हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थान पे। तो टाइम अपडेट है शाम के 4 बजे और मैं अभी निकल रहा हूँ मुंबई से टुवर्ड्स तुलापुर। ये जो व्लॉग है ये 2 दिन में होने वाला है, मगर ये व्लॉग मैं एक ही करने वाला हूँ। तो आज मैं जाऊंगा यहाँ से पूना में मैं रुकूंगा, सवेरे उठूंगा, जाऊंगा छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थान पे। वहाँ पे मैं सब अच्छे से देखूंगा, रुकूंगा, वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत मन हो रहा है ये रील्स देख के कि वहाँ पे जाने का। तो वो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, वो मुझे फील लेना है एक्चुअली। एज एन महाराष्ट्रन, एज एन मराठा, वो लोकेशन पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर रिटर्न मुंबई आऊँगा। तो चलो आगे की बातें करते हैं मोटो व्लॉगिंग में। तो दोस्तों अभी मैं निकला हूँ दहीसर से टूवर्ड्स पूना के लिए और टाइम अपडेट है 4:25। थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है, ये गर्मी के कारण ही मैं अभी लेट निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से 1:30 बजे ही फ्री हो गया था। तो सोचा थोड़ा गर्मी कम होने दो फिर निकलते आगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रोहन और आप सबका स्वागत है द राइड ऑफ ड्रीम्स चैनल पे। ठीक 1 महीने के बाद आज मैं राइड कर रहा हूँ हमारे राइडिंग गियर्स पहन के। पूरे राइडिंग गियर्स पहने मैंने, पीछे मेरे क्लॉ बैग नहीं लगाया है, छोटा सा वाइट टेरा का बैग लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो लगेज सिस्टम मैंने कैसे किया है, क्योंकि 1 या 1.5 दिन का राइड है ये। बट मैं जो व्लॉग है वो करने वाला हूँ एक ही व्लॉग, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा पूना से सवेरे उठूँगा, वहाँ से जाऊँगा मैं छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थान पे, फिर वहाँ से रिटर्न आऊँगा मुंबई। तो 2 व्लॉग करके कोई मतलब नहीं है, वो बोरिंग जर्नी दिखाने के लिए, क्योंकि मुंबई से पूना से मुंबई कुछ मतलब नहीं वो दिखा के। अभी मैं पहुँचा हूँ गोरेगांव और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया जो मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 रूट बता रहा था। एक बता रहा था थाना करके और एक बता रहा था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे करके, एयरपोर्ट के यहाँ से कलीना यूनिवर्सिटी करके, मानकुड होके, वाशी करके आगे जाने के लिए। बट ये जो ट्रैफिक मैं देख रहा हूँ अभी कांदिवली में, मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिला पीछे, और होप करता हूँ एयरपोर्ट के यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले। देखो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अंधेरे से ही जाम लग गया। ओए होए होए, चलो ये ट्रैफिक फटाफट क्लियर करता हूँ, अच्छे से कोई एम्प्टी रोड पे मिलता हूँ। तो ट्रैफिक से हम लोग बाहर आ गए, लेफ्ट राइट किया फटाफट, और अभी आ गया मैं कलीना वाले फ्लाईओवर पे। अब ये फ्लाईओवर से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से लेंगे वहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, फिर लेंगे फर्स्ट राइट, मानकुड होके हम लोग जाएंगे वाशी ब्रिज करके टूवर्ड्स पनवेल की तरफ। तो ये आगे हम लोग बेलापुर में, गूगल मैप ने बताया फास्टेस्ट यहाँ से ही जाने का, तो बोला यहाँ से ही जाने का, ज़्यादा नखरा करने का नहीं। JNPT से जाता था तो बहुत मज़ा आता था, पर हर टाइम मैं पूना साइड, लोनावाला साइड जाता हूँ तो JNPT साइड से ही जाता हूँ। ये साइड से मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ हमारे सिम्पा पे। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, मगर समझ में नहीं आता है। ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे लड़के को, मेरे यत्विक को मैं ऐसे लेके बैठूंगा बाइक के ऊपर। फिलहाल तो हम लोग खुद उसको ट्रिपल सीट मतलब बीच में बिठा के लेके जाने के लिए डरते हैं। और ये भाई साहब देखो R15 के ऊपर आगे छोटा बच्चा है, और वो भी बच्चे का पोस्चर देखो कैसा है, और उसके
पता नहीं बाप है चाचा है क्या, आई डोंट नो हु इज। कितना रिस्की है वो। एक अर्जेंट ब्रेकिंग जोर से अगर उसने मारा तो कितना प्रेशर आएगा छोटे बच्चे की चेस्ट के ऊपर, आप सोच नहीं सकते हो। तो पूना यहाँ से बता रहा है 108 किलोमीटर, और मुझे तो रावेत जाना है। तो जहाँ पे पूना का एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म होता है वो ही जंक्शन को रावेत बोलते हैं, वहीं पे मेरे चाचा का घर है। दूसरी बार एक फ्यूल ब्रेक लेते, एक टी ब्रेक लेते, और फिर नॉन स्टॉप निकलेंगे फिर से आगे लोनावला की तरफ। मैं लगेज का बता रहा था ना, तो ये वो लगेज बैग है, एलिमेंट, वाइट टेरा का एलिमेंट। और ये मस्त, ये सीट के ऊपर ही प्लेस हो गई है उसके जो बेल्ट्स रहते हैं उसके कारण, और अच्छा है, स्टेबल है, छोटा बैग है, 2-3 दिन का राइड आराम से ये बैग में आप कर सकते हो। चलो, टोटल 450 रुपीज़ का पेट्रोल गया, 4.33 लीटर्स। चाय ब्रेक हो गया हमारा, हाइड्रेशन ब्रेक, पानी पिया, और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। और लोनावला यहाँ से बता रहा है ओनली 10 किलोमीटर्स, और मुझे वाइज़र चेंज करने का था, इसलिए मैंने एक ब्रेक लिया, हाइड्रेशन किया। अभी आगे निकलते पूना के लिए। ये जो खंडाला घाट का जो बोलते हैं ना घाट है, वो इतना रिस्की है ना कि इतना वो शार्प टर्न है कि ये ट्रक वाले को देखो कंट्रोल ही नहीं हुआ, और डायरेक्ट यहाँ पे आके उसका एक्सीडेंट हो गया और सो गया, लिटरली सो गया ये। और इसमें पूरा लोखंड रहता है ना, उसका भूसा है। सोचो यहाँ से वो आया और उसका कंट्रोल ही गया। ये बहुत डेंजर टर्न है। फाइनली वी हैव रीच्ड एट पूना रावेत। मेरे अंकल के फ्लैट पे मैं आ गया हूँ, और वो खाना लेके आया हूँ मैं साथ में। अभी खाना खाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। ऑलरेडी इट्स 8:30 राइट नाउ। 9:30 बजे तक सो जाऊँगा, जल्दी उठ के फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रावेत पुणे। अब मैं जा रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के लोकेशन पे, और वो लोकेशन यहाँ से बता रहा है ओनली 30 किलोमीटर्स। टाइम अपडेट है 6:15। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ कि ये लोकेशन कहाँ पे, आप कैसे गए, ये भी सवाल मुझे बहुत सारे आएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ गूगल मैप पे अगर आप छत्रपति संभाजी महाराज समाधि स्थान डालोगे तो आपको इंडिया के कोई भी कोने से गूगल मैप वो लोकेशन पे लेके आ जाएगा। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज समाधि स्थल तुड़ापुर, ये वो बोर्ड दिखेगा आपको। यहाँ से फिर आपको लेना है लेफ्ट, और ऑलरेडी इट्स 7:03 और सनराइज हो चुका है। दोस्तों, जब मैं तुलापुर पहुंचा तब मैंने देखा ऑलरेडी वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था। वहाँ पर पंढरपुर से लोग आए थे और वहाँ पे भजन चल रहा था, इसलिए दोस्तों मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं कर सका। दोस्तों, जैसे मैं अंदर गया, मैंने राइट हैंड साइड पे देखा छत्रपति संभाजी महाराज जी की पूर्ण रूपी स्मारक के दर्शन हुए। छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक के सामने आप कवि कलश, इनकी समाधि देख सकते हो। कवि कलश जी छत्रपति संभाजी महाराज जी के बहुत ही प्रिय मित्र और सहायक थे। छत्रपति संभाजी महाराज के 40 दिन अत्याचार पे उनकी यहीं पे हत्या की गई थी। ठीक कवि कलश जी के समाधि के पीछे प्राचीन संगमेश्वर मंदिर है। यह है छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि। 9 साल की उम्र से 120 लड़ाई बिन हारे जीती है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने। एक नहीं, 2 नहीं, तब्बल 13 लैंग्वेजेस आते थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 4 ग्रंथ लिखे हैं। 11 मार्च 1689 के दिन औरंगजेब के कहने पर छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को धड़ से अलग किया। उनके शरीर के
टुकड़े टुकड़े किए और नदी के किनारे फेंके। ये वही त्रिवेणी संगम वाली नदी है जिनका नाम भामा, भीमा और इंद्रायणी है। उस वक्त औरंगजेब ने कहा था जो कोई इन टुकड़ों को छुएगा उनका भी यही हाल होगा। उस वक्त औरंगजेब के 2 लाख सिपाही वहां पे अवेलेबल थे। उस वक्त जनाबाई नाम की औरत ने छत्रपति संभाजी महाराज के देह के टुकड़े देखे। जनाबाई वहां पे कपड़े धोने गई थी। जनाबाई के साथ गोविंद महार और वधू गांव के लोग छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया। ये वही वधू गांव है जहाँ महाराज की दूसरी समाधि है, जहाँ छत्रपति संभाजी महाराज को अग्नि दी गई थी। वधू गांव तुलापुर समाधि स्थान से 8 किलोमीटर दूर है। जब मैं इस गांव में पहुंचा, मैंने महसूस किया एक अलग तरह की शांति थी। जब मैं अंदर गया तब मैंने देखा छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। उस प्रतिमा के लेफ्ट साइड पे एक म्यूजियम बनाया है। वहाँ पे आप देख सकते हो पूरी हिस्ट्री जो की है बहुत सारी पेंटिंग्स में, और वहीं पे आप देख सकते हो मराठाओं के वेपन्स जो मराठा वॉर्स में यूज़ करते थे। और फिर मैंने देखा छत्रपति संभाजी महाराज की दूसरी समाधि जहाँ उनको अग्नि दी गई थी, और ठीक उनके समाधि के बाजू में आप देख सकते हो कवि कलश जी की दूसरी समाधि। इस तरह तुलापुर आने के बाद ये इतिहास नज़रों के सामने से गुजर रहा है। आंखें भर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीना गौर से चौड़ा हो जाता है, लेकिन अत्याचार करने वालों को माफ़ी नहीं मिलती। अपने जीवन में आप थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर तुलापुर आना। Purangar, Jati Akula Vasana.